अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शमशुद्दीन। मैं आप सबका मेरे चैनल में इस्तकबाल करता हूं। आप सोचते होंगे कि ये कैसा टीचर है, एक तो हंसता भी नहीं और हंसाता भी नहीं। चलो आज शुरुआत एक जोक से करेंगे। एक स्कूल में टीचर बच्चों से कहने लगी, पूछ रही है बच्चों से कि तुम तमाम बच्चों के अंदर बेवकूफ़ कौन है, वो खड़ा हो जाए। उसके अंदर एक लड़का खड़ा हो गया तो टीचर कहने लगी, क्या तू ही बेवकूफ़ है? तो बच्चा कहने लगा कि टीचर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो फिर टीचर कहने लगी कि फिर खड़े क्यों हो गए? तो बच्चा कहने लगा कि मैडम आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा साथ देने के लिए मैं खड़ा हो गया। ये जोक आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे कमेंट करें। आज मैं आपको दो पहेलियाँ बताऊंगा और उसका जवाब भी वीडियो के आखिर में, ख़त्म के आखिर में मैं क्या नहीं उसका जवाब भी बताऊंगा। वो दो पहेलियाँ हैं। सबसे पहले, वो कौन सी चीज़ है जो टूटने के लिए बनी हुई है? वो क्या है जो टूटने के लिए बनी हुई है? दूसरी पहेली है, मोबाइल के अंदर 1 से लेकर 0 तक नंबर होते हैं, डिजिट्स होते हैं। अगर उन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में कितना आएगा? इसका जवाब क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो पहेली मैं अभी आपको बताया कि वो क्या है जो टूटने के लिए बनी है, इसका जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा और आप मेरे वीडियो को देखते रहे आखिर तक देखे और उस पहेली का जवाब भी आपको मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो सब्सक्राइब का बटन जो नज़र आ रहा है, उसी तरह आपके मोबाइल में भी सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उस बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी सारे नोटिफिकेशन यानी लेटेस्ट जो वीडियोस बनेंगे, जो मैं वीडियोस नए नए वीडियोस आपके लिए जो शेयर करूंगा, अपलोड करूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। और मेरा ये जोक आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो शुरू करेंगे। मश्क नंबर 1.2 का 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? एक एपी में 50 अरकान है। एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक हिसाबी तसाउद है जिसके अंदर 50 अरकान हैं, जिसका तीसरा रुकन 12 और आखिरी रुकन 106 है। तो 29वां रुकन मालूम कीजिए। तो हल को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। एक एपी है जिसके अंदर 50 अरकान है, तो मतलब 50 अरकान मतलब आखिरी रुकन 50, आखिरी यानी 50 अरकान मतलब आखिरी रुकन हुआ 106। तो 50वां रुकन 106, तो 50 अरकान मतलब तो 51 तो अरकान नहीं, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन के अंदर बोल रहे, सवाल में बोल रहे कि 50 अरकान है। तो यहाँ कहीं आखिर में क्या दे रहे, आखिरी रुकन 106, तो मतलब 50वां रुकन 106 हुआ। अब 12 रुकन और तीसरा रुकन 12 है, यानी A3 इक्वल टू 12। अब उन्हें बोल रहे कि 29वां रुकन मालूम कीजिए। 29वां A29 टू फाइंड, तो हमें मालूम करना है 29वां रुकन। चलो शुरू करते हैं। अब 29वां रुकन मालूम करने के लिए हमें ए की ज़रूरत है, उसके बाद में डी की ज़रूरत है। तो सबसे ए और डी को निकालेंगे।
यनवा रुकन मालूम करने का जो ज़ाब्ता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले A50 को डालो, A50 इक्वल टू ए प्लस एन कितना है, एन की जगह में 50 है तो यही 50 इस एन की जगह में रखो। डी हमें मालूम करना है, A50 इक्वल टू ए प्लस 50 में 1 लेस करे 49 डी। अब ये 50 कितना है, 106 है तो A50 की जगह में 106 लिखो, ए प्लस 49 डी। ये पहली मसावत मान लो इसे। उसके बाद में A3 मालूम करेंगे, फिर यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता रखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A3 इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 दिया हुआ है, गिवन है 12 इक्वल टू ए प्लस, अब 3 में से 1 माइनस करे 2 डी। ये दूसरी मसावत। अब क्या करें, पहली मसावत में से दूसरी मसावत को नफी करें। मसावत एक में से 2 को नफी करें, अंग्रेजी में सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो सब्सट्रैक्ट करेंगे। पहली मसावत क्या है, 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। और दूसरी मसावत क्या है, 12 इक्वल टू ए प्लस 2d। तो निकालने के लिए नीचे वाली मसावत की अलामतों को बदलना। अब प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है इसे माइनस, और ये प्लस है ये भी माइनस। अब 106 में से 12 निकालेंगे तो कितने बचे 94, और ये प्लस ए माइनस से कैंसिल हुआ। 49D में से अगर 2D को लेस करेंगे माइनस करेंगे तो 47D बचेगा। अब ये 47 इसके साथ तकसीम होगा, 94 डिवाइडेड बाय 47 इक्वल टू D। अब 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो D की वैल्यू आई 2। डी की वैल्यू 2। अब इस डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डालना, किसी एक मसावत में डालो, चाहे 1 में डालो चाहे 2 में डालो, ए हासिल करने के लिए। तो हम मसावत 1 में डालेंगे, लिखेंगे डी की कीमत 2 मसावत 1 में डालें। डी की कीमत 2 मसावत 1 में डालें, अंग्रेजी में पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब पहली इक्वेशन क्या है, 106 बराबर है ए जमा 49 डी। 106 बराबर है ए जमा 49, इसमें डी की वैल्यू डालें तो 106 बराबर है 49 2 जा 98,
49 टू ज़ा 98, दोनों 18, हासिला 1, 2 4 8 1 9। अब इस प्लस 98 को इधर लेकर माइनस 98 हुआ, और 106 में से अगर 98 को निकालेंगे तो 8, तो ए की कीमत आ गई 8, यानी इस हिसाब तसाउद का पहला रुकन 8 है। तो अब हमें डी भी मिल गया और ए भी मिल गया, तो हमें मालूम करेंगे A29। फिर से हमें एनवा रुकन मालूम करने का जाबिता रखें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A29 मालूम करना है, A29 इक्वल टू ए कितना है 8, एन की जगह में 29 है तो यहाँ एन की जगह में 29 रखो, डी कितना है 2। अब A29 इक्वल टू ए प्लस 29 में 1 लेस करें तो 28, A29 इक्वल टू 8 प्लस 28 में 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 56। A29 इक्वल टू 56 में अगर 8 ऐड करे प्लस करे तो कितना हुआ 64। यही 29वां रुकन है। 9वां सवाल क्या है, अगर एक एपी का तीसरा और 9वां रुकन बिल तरतीब 4 और नफी 8 है तो कौन सा रुकन सिफर होगा, कौन सा रुकन। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले दिया हुआ में लिख के, गिवन जो है नहीं तो उसे लिख लेना, क्वेश्चन को पहले समझना, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में दिए हुए चीज़ों को पहले लिख लो, उसके बाद में कहनी उसे हल करना। अगर एक एपी का तीसरा और 9वां रुकन बिल तरतीब 4 और 8 नफी 8 है तो कौन सा रुकन सिफर होगा। अब तीसरा रुकन 4 और 9वां रुकन नफी 8। अब देखो कौन सा रुकन, तो मतलब यन मालूम करना, वो कौन सा रुकन है जो सिफर होगा। हमें नहीं पता है कि वो कौन सा रुकन है जो सिफर होगा, तो मान लो वो सिफर यनवा रुकन, यानी मतलब यन मालूम करना है तो यनवा रुकन मान लो सिफर है वो। तो अब इसके यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता रखो, डालो उसके अंदर या इसके अंदर सारी चीज़ों को डालो। सबसे पहले A3 लो, A3 हमें ये कौन सा रुकन है यानी सिफर कौन से मुकाम पर है वो मालूम करने के लिए, यन मालूम करने के लिए सबसे पहले ए और डी को मालूम करना। तो चलो शुरू करते हैं। A3 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू है 3 माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमें मालूम नहीं, तो A3 कितना है 4, ए प्लस 3 में से 1 लेस करे 2D, ये पहली इक्वेशन। उसके बाद फिर यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता रखो, वहाँ पर A9 को डालो, A9 इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 इक्वल टू ए प्लस 9 में से 1 लेस करे 8D, ये सेकेंड इक्वेशन। अब पहली मसावत में से दूसरी मसावत को नफी करो। मसावत 1 में से 2 को नफी करें, 2 को नफी करें। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मसावत नंबर 1 क्या है 4 इक्वल टू ए प्लस 2D। सेकेंड, अब देखो यहाँ पर A9 की कीमत क्या है -8, ए प्लस 8D, ये सेकेंड इक्वेशन है। माफ करना
उस्ताद से भी गलती हो जाती है। उस्ताद कोई फरिश्ता नहीं, कोई आसमान से उतरा हो कोई फरिश्ता नहीं कि उसके हाथ से गलती ना हो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, -8 इक्वल टू a प्लस 8d। ये माइनस नीचे की इक्वेशन के नीचे की मसावत की अलामतों को बदलना, माइनस है तो प्लस करो, ये प्लस है माइनस करो, प्लस है माइनस। तो अब 4 में 8 प्लस करे 12, और प्लस ये माइनस से कैंसिल हुआ क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। उसके बाद में नफ़ी 8d में c प्लस जमा 2 निकाले तो कितने बचे, -6d। अब d इक्वल टू ये -6 इसके साथ तकसीम में आएगा, इसके साथ डिवाइड होगा, 6 1 6 6 2 12। तो d इक्वल टू नफ़ी 2। अब ये d की जो वैल्यू है, d की जो कीमत है, मसावत 1 में डालो या 2 में डालो, किसी एक में डालो, हमें a हासिल होगा। d इक्वल टू -2 मसावत 1 में डाले, पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। पहली मसावत क्या है, 4 इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 2d। 4 इक्वल टू a प्लस d में c -2 निकालो, d की जगह में -2 रखो। 4 इक्वल टू a प्लस, अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 ज़ा 4। अब ये -4 इधर लेकर आओ, +4 इक्वल टू a इक्वल टू 8, ये है a। अब ये हासिल हुआ और d भी हासिल हुआ। n रुकन मालूम करने का ज़ाबिता रखो, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो हमें n मालूम करना है, an दिया हुआ है 0, a 8, d n-1 इंटू डी कितना है -2। अब 0 इक्वल टू 8 प्लस, माफ करना 8 को इधर लेकर आओ, 0 - 8 इक्वल टू n-1 इंटू डी इंटू -2। अब सीफर में -8 मिलाए, -8 n-1। अब ये -2 इसके साथ तकसीम में आएगा, ये माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 4 n-1। अब ये माइनस इधर आया, 4 + 1 इक्वल टू n इक्वल टू 5। तो मतलब इस हिसाबी तसाउद का 5वां रुकन सिफर है। कौन सा रुकन सिफर होगा, 5वां रुकन सिफर होगा। 10वां क्वेश्चन, 10वां सवाल क्या है, एक एपी का 17वां रुकन इसके 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, मुश्तरिक फर्क हल। सॉल्यूशन, एक एपी है जिसका 17वां रुकन इसके 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है। अब ये 17वां रुकन है, 10वें रुकन से, ये 17वां रुकन क्या है, बराबर है किसके, 10 के, लेकिन ये 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है।
17वां रुकन क्या है, 10 के बराबर कितने +7 यानी 7 ज़्यादा है, 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है कौन, 17वां रुकन। तो अब देखो हमें इसके अंदर मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। मुश्तरक फ़र्क मालूम करने के लिए अब हमें ये A17 को कैसा लिखते हैं, A प्लस A17 को कैसा लिखते हैं, A प्लस 16D, यानी 17वां रुकन को हमें A प्लस 16D लिखते हैं। उसके बाद में 10वें रुकन को कैसे लिखते हैं, A प्लस 9D प्लस 7। अब देखो ये A को कहीं इधर लेकर 16D इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7, ये A इधर आया तो माइनस A हुआ। अब प्लस A माइनस A कैंसिल हुआ। अब क्या करो, 16D प्लस 9D को इधर लेकर माइनस 9D इक्वल टू यहाँ बचा 7। अब 16D में से 9D को माइनस करे तो 7D बचे। अब ये 7 इसके साथ तकसीम होगा, डिवाइड होगा, तो D इक्वल टू 7/7, 7 × 7, 7 × 7 तो 1, तो D की वैल्यू मुश्तरक फ़र्क इस हिसाबी तसाउत का 1 है। सवाल नंबर 11, AP, एक AP दी गई है हिसाबी तसाउत 3, 15, 27, 39, डैश 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 का कौन सा रुकन इसके 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है। कौन सा रुकन इसके 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो इसके 54वें रुकन से 32 ज़्यादा है। मान लो कहीं नहीं वो 100 है जिसके अंदर कहीं नहीं 132 ज़्यादा है, तो वो समझो कि 232वां, ये 232 जो है ये जो 54वां रुकन है नी उससे एक कहीं नहीं 132 ज़्यादा है। ये 54वां रुकन है, ये 54वां रुकन, उसमें 132 मिलाए तो 232, तो मतलब ये 232वां जो रुकन है, मतलब 232 जो रुकन है वो 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है। हल, सबसे पहले उस AP को यहाँ पर रखें, चौपनवें रुकन से 132 जो ज़्यादा है जो रुकन, मान लो वो अदद AN है, मान लो assume that is AN मान लो वो कहीं नहीं AN है जो 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है, मान लो वो AN है। अब 54वां रुकन मालूम करेंगे Nवां रुकन मालूम करने के ज़ाबिते से। अब देखो यहाँ पर ये हिसाबी तसाउत से हमें A हासिल होगा 3, और D कितना है 15 में से अगर 3 निकाले तो 12, तो यही कहनी कीमतें इसके अंदर डालें। A54 इक्वल टू, सबसे पहले A54 मालूम करेंगे, यानी 54वां रुकन मालूम करेंगे। A कितना है 3, N 54 है, नफ़ी 1, D कितना है 12। A54 इक्वल टू 3 प्लस, अब 54 में से 1 निकाले 53, 53। अब 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो,
636 और 636 में 3 ऐड करो 639 A54 ये 54वां रुकन कितना है वो 639 है। अब AN जो रुकन है वो 54वें रुकन से मतलब 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है। AN क्या है वो 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है। AN इक्वल टू 54वां रुकन कितना है 639। अब 639 में 132 639 में 132 ऐड करें तो कितना हुआ 771 771। ये वो अदद है ये वो रुकन है ये वो अदद है जो 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ अभी पूरा हल नहीं हुआ। हमें मालूम करना है कौन सा रुकन ये मालूम करना है हमें कौन सा रुकन मतलब n मालूम करना है। तो n मालूम करने के लिए n मालूम करने का ज़ाब्ता रखे nवां रुकन मालूम करने का AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब AN कितना है 771 A कितना है 3 प्लस n मालूम करना है D कितना है D 12। अब ये +3 इधर लेकर -3 n माइनस 1 इंटू 12। अब 771 में से 3 लेस करें तो कितने बचे 768 n माइनस 1 इंटू 12। अब ये 12 इसके साथ तकसीम में आया 768 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो ये 12 से अगर तकसीम हुआ 12 1 12 12 6 72 2 बचे 12 6 72 4 बचे 48 हुए 12 3 12 4 48 यानी 64 हुआ 64 इक्वल टू n माइनस 1। अब -1 इधर लेकर आओ +1 इक्वल टू n। अब 64 में 1 मिलाए 65 यानी 65वां रुकन वो रुकन है जो 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है। 13वां सवाल क्या है 3 हिस्सों के कितने अदद 7 से तकसीम होते हैं। 3 हिस्सों के कितने अदद 7 से तकसीम होते हैं यानी 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर के तो 100 101 102 तो कहाँ तक 1000 तक। तीन यानी 3 हिस्से हैं इसके अंदर 1 2 3 1000 तक नहीं आता 1000 के तो 4 हिस्से हुए 999। तो ये 3 डिजिट वाले 3 हिस्सों वाले जो अदद हैं 100 से लेकर 999 तक जितने अदद हैं जितने नंबर हैं ये 7 से कितने तकसीम होते हैं 7 से इन 100 से लेकर 999 तक जो नंबर हैं उन नंबर के अंदर 7 से तकसीम होने वाले कौन कौन से हैं। अब देखो 100 तकसीम नहीं होता तकसीम करो देखो एक तो रिमाइंडर बचते हैं उसके अंदर रिमाइंडर आते यानी एक बाकी बचते जैसा कहीं नहीं। अब 100 को 7 से तकसीम करो 7 1 7 3 बचे 0 उतार ले 7 4 28 तो 2। अब 2 तकसीम कहीं नहीं अगर हमें अशारे कहीं नहीं अशारे रखना तो 0 उतारना तो यहाँ बाकी जो बचा वो 2 तो बाकी नहीं बचना 0 आना तो तब वो मुकम्मिल कहीं नहीं तकसीम हुआ। अगर बाकी बचा तो मुकम्मिल तकसीम नहीं हुआ तो 100 नहीं होता। समझो हमें कहीं नहीं 100 के अंदर 105 इन्हें 5 ऐड करो
5 ऐड करो, 7 1 7, 3 बचे, 5 नीचे उतारो, 7 5 35, सिफर सिफर। तो मतलब ये 105 मुकम्मल तकसीम होते, 105 क्या नहीं मुकम्मल क्या है तकसीम होते। तो 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 से क्या नहीं शुरू होते हैं वो 3 हिस्सों वाले अदद। 105 में 7 से तकसीम होने वाले मतलब तो 7 मिलाते जाना नहीं है। तो 112 कौमा फिर 112 में 7 मिलाओ 119, फिर 119 में 7 मिलाओ 126 डैश डैश, और 999 के अंदर से 5 लेस करो, यहाँ 5 ऐड करे, यहाँ 5 लेस करो, क्योंकि 999 7 से तकसीम नहीं होता। अगर हमें इसके अंदर मिलाएंगे तो 4 डिजिट होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, तो हमें इसके अंदर लेना है। यहाँ 5 ऐड करें तो यहाँ 5 लेस करना, नफ़ी करना, तो 994 994। अब ये है परफेक्ट क्या है हिसाबी तसाउर। तो अब हमें क्या नहीं हिसाब 3 हिस्सों वाला ये हिसाबी तसाउर हमें हासिल हुआ। अब हमें मालूम करना है कि ये 100 से लेकर 1000 के बीच में कितने अदद हैं 7 से तकसीम होने वाले, कितने 3 हिस्से वाले अदद हैं। तो मतलब यन मालूम करना है। ये यहाँ पर दिया हुआ है 105, डी कितना है 7, 7 ऐड कर लेते गए नहीं, तो डी क्या है 7। उसके बाद में आखिरी रुकन दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 994। अब ए एन मालूम करने का यानी एनवा रुकन मालूम करने का जाबिता लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन मालूम करना है। ए एन कितना है 994 इक्वल टू ए कितना है 105, और एन मालूम करना है, डी कितना है 7। अब 105 को इधर लेकर माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब 994 में से 105 लेस करना, माइनस करना, कितने बचे 994 में से 105 को लेस करे 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 इसके साथ तकसीम होगा, इसके साथ डिवाइड होगा। अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, एक बच्चे 18 हुए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब 4 बच्चे 49 हुए, 7 7 जा 49, 7 7 49, 127 है। अब यहाँ पर लिखो एन माइनस 1 इक्वल टू 127। अब -1 को इधर लेकर +1, एन इक्वल टू 128। तो मतलब 3 हिस्सों वाले आइदाद के अंदर, 3 हिस्सों वाले आइदाद के अंदर 7 से तकसीम होने वाले 128 अदद हैं, 128 आइदाद हैं जो 7 से तकसीम होते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है, 10 और 250 के दरमियान, 10 और 250 के दरमियान 4 के कितने अज़ाफ हैं, 4 के कितने अज़ाफ हैं। तो मतलब 10 और 250 के बीच में 4 से तकसीम होने वाले या तो 4 के टेबल में आने वाले, 10 और 250 के दरमियान 4 के टेबल में आने वाले 4 के मल्टीपल्स जो हैं, 4 के मल्टीपल्स यानी अज़ाफ जो हैं वो कितने हैं, ये मालूम कर, कितने हैं मतलब यन मालूम करना। हल, अब देखो 10 तो तकसीम नहीं होता, छोड़ दो, 10 तक तकसीम नहीं होता। उसके बाद में
अगर 10 में 2 मिलाए 12, 12 तो कहीं नहीं 4 से तकसीम होते, चलो 12 तकसीम होने लगे। अब 10 में 2 ऐड करें 12 हुआ, 12 4 से तकसीम होते तो 12 में 4 मिलाए यानी 4 से तकसीम होने वाले, 4 मिलाते जाओ, 16, 20, 24 डैश डैश डैश। अब 250 के अंदर अब यहाँ 2 ऐड करें तो 250 में से 2 लेस करो, 248 तो ये 248 क्या है, ये 4 से तकसीम होते, 4 का मल्टीपल ही है। तो अब हमें एक परफेक्ट हिसाबी तसाउद हमें मिल करेंगे। यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाबिता an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले इसके अंदर सी ए निकालियो, हिसाबी तसाउद में सी ए कितना है 12 और डी कितना है 4, क्यों तो सब में 4 ऐड कर देंगे। और ए एन दिया हुआ है आखिरी रुकन 248, हमें यन मालूम करना है बस। अब यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाबिता ए एन कितना है 248 इक्वल टू ए कितना है 12, यन मालूम करना है और डी कितना है 4। 248 इक्वल टू 12 प्लस, माफ करना, अब ये 12 इधर लेकर -12 इक्वल टू n-1 इंटू 4। अब 248 में से 12 लेस करें तो कितने बचे 6, 236 n-1 इंटू 4। अब ये 4 इसके साथ डिवाइड होगा, 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n-1। अब 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 20, 3 बचे 36 है, 4 9 36 59। तो n-1 इक्वल टू 59। अब n इक्वल टू 59, अब इधर लेकर +1, n इक्वल टू 59 में 1 ऐड करें 60। तो मतलब 10 और 250 के दरमियान 60 ऐसे अयदाद हैं जो 4 से तकसीम होते हैं, 4 के अज़हाफ हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। और एक आखिर में हर रोज़ मैं एक हदीस बताता हूँ, छोटी हदीस। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज शैतान का मुंह काला करती है। तो जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद है उस पर शैतान हमला नहीं करता। अगर नमाज के अंदर कोताही करेंगे तो शैतान उस पर हमला करेगा, शैतान उसे बहकाएगा और गलत रास्ते पर चलाएगा। इसलिए नमाज का अहतमाम करे और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करे, पूरी इंसानियत की हिदायत की दुआ करे। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शुरू में कहनी वीडियो के शुरू में एक पहेली बताया था, वो क्या है, वो कौन सी चीज़ है, वो क्या है जो टूटने के लिए बनी हुई। उसका जवाब है रिकॉर्ड। हर एक का रिकॉर्ड। विराट कोहली कई जो क्रिकेटर्स थे, जो प्लेयर्स थे पिछले पास्ट में, उनके रिकॉर्ड तोड़े। मतलब वो चीज़ रिकॉर्ड क्या है, टूटने के लिए बनी हुई है। यही उसका जवाब है। और जो मैं आपसे मैथ्स का जो कहीं सवाल करे से, तो मतलब मोबाइल के अंदर जो 1 से लेकर 0 तक जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने से क्या हासिल होगा, क्या जवाब आएगा, एक कमेंट के अंदर कमेंट करें।